नमस्कार। एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में कोरोना के मामले की सुनवाई चल रही है, लेकिन इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट में वसीयत को लेकर मामला आया है, जिसमें दिल्ली सरकार से पूछा कि वसीयत जैसे दस्तावेज के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो सकता। दिल्ली सरकार अभी तक कोई भी जवाब नहीं दे पाई है, तो हमने जवाब ढूंढने की कोशिश की कानून के जानकार से, जो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ प्रशांत मौजूद हैं, जो दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। प्रशांत जी, ये बताइए कि वसीयत जैसे दस्तावेज, कोरोना काल चल रहा है, लोग नहीं जा पा रहे हैं रजिस्ट्रार के ऑफिस में, तो दिल्ली हाई कोर्ट में मामला आया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा है दिल्ली सरकार से कि वसीयत जैसे जो दस्तावेज हैं उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो सकता है। जी, जो वसीयत जैसे दस्तावेज़ हैं, मोर और लेस इनका जो रेगुलेशन होता है, वो एज़ पर इंडियन सक्सेशन एक्ट होता है। एक स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस है, एक प्रोसीजर है जो कि कन्वेंशनली चला आ रहा है वर्षों से। उसमें एक फ़िज़िकल कॉपी विल की आपको सब रजिस्ट्रार के ऑफ़िस में जमा करानी होती है, जो पहला प्रोसेस है। और जो टेस्टेटर नियुक्त होता है विल को टेस्टिफ़ाई करने के लिए, उसको 2 विटनेसेस के साथ फ़िज़िकली मौजूद होना पड़ता है, फ़िज़िकल कॉपी के साथ विल के। तो जो ये प्रोसेस है, जब तक उसमें चेंज नहीं आता है, और ये चेंज लाएगा कौन? लॉ मेकर लाएंगे, पॉलिसी मेकर लाएंगे। तो जब तक ये स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आता है कानून में हमारे, ये संभव नहीं है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकें विल का। अब प्रोसेस समझिए कि मुझे अपने पूरे वसीयत का, अपने पूरे प्रॉपर्टीज़ का विल बनाना है, और मैं उसके अकॉर्डिंग चाहता हूँ कि वो डिवॉल्व हो मेरे बच्चों और मेरे डिपेंडेंट्स के बीच में। मैंने विल बना दिया एक वकील को ये करके, उनके सलाह के और मशविरा के आधार पर। मैंने टेस्टेटर नियुक्त कर दिया उन्हीं वकील साहब को। अब जो प्रोसेस है वो ये क्या कहता है कि आप विल को जाके रजिस्टर कराइए। क्यों? क्योंकि जो विल है वो बना हुआ है किस पे? अचल संपत्ति के बेसिस पे, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। तो हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट भी है उसके लिए, जो क्या कहता है कि कोई भी डॉक्यूमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज़ टू बी रजिस्टर्ड। तो रजिस्ट्रेशन आप कराने जाएंगे कहाँ? सब रजिस्ट्रार के पास। ये ऑनलाइन प्रोसेस अब तक अवेलेबल नहीं कराया गया है, क्योंकि हम लोग कोरोना काल में आ चुके हैं जहाँ पे हर चीज़ अनप्रेसिडेंट तरीके से अपना रूप ले चुकी है। तो अब तो जब तक स्ट्रक्चरल चेंज नहीं लाते हैं पॉलिसी मेकर्स, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। पहला प्रोसेस कि आप जाके विल को रजिस्टर कराएंगे सब रजिस्ट्रार के पास। दूसरा प्रोसेस कि आपको कम से कम 2 ऐसे बंदे एज ए विटनेस चाहिए जो कि कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हों, जिनका कम से कम 18 साल का एज हो, जो साउंड माइंड के हों, जो चीज़ों को समझ सकें, जो इन चीज़ों को खुद से पढ़ के समझ के खुद गए हैं, अपने स्वेच्छा के अनुसार गए हैं सब रजिस्ट्रार के पास टेस्टिफाई करने एज ए विटनेस। और आपको उस विल की कॉपी फिजिकल तौर पे मौजूद रखनी तो पड़ेगी। प्रशांत जी बताओ कि ये सब चीजें जो फिजिकली होगा, तो खुद दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि ये क्या वर्चुअल नहीं हो सकता, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नहीं हो सकता? अगर आपको विटनेस को लेके जाना तो क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप नहीं दिखा सकते आप क्या? जी, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आपके सुझाव बहुत सही हैं और सरल भी हैं। तो इसके लिए तो किसको तैयार करना होगा? हमारे सिस्टम को, हमारे पॉलिसी मेकर्स उस चेंज को लाएँ, एडैप्टेबिलिटी को बढ़ाएँ। जैसा सिचुएशन प्रिवेलिंग है उसके अनुसार तो ये बहुत ज़रूरी है। और इस समय जब वृद्ध लोग की मरने की संख्या ज़्यादा हो जी रही है बिल्कुल। कोरोना की वजह से, ये अति आवश्यक है कि ऐसी सिचुएशंस को रोकने के लिए और प्रॉपर्टी का ऐसा डिस्ट्रक्शन ना हो, उसको बचाने के लिए ऐसे चेंजेस लाने के लिए बहुत आवश्यकता है। लेकिन पॉलिसी कौन बनाएगा? दिल्ली सरकार ही बनाएगी ना पॉलिसी, तो हाई कोर्ट तो पॉलिसी बनाएगी नहीं। बिल्कुल नहीं, उनके डोमेन में नहीं आता है पॉलिसी बनाना। ये टोटली डोमेन है पॉलिसी मेकर्स का, लेजिस्लेचर्स का। सेंट्रल गवर्नमेंट है एम्पावर्ड, स्टेट गवर्नमेंट है एम्पावर्ड इसके लिए, और वही करेंगे वो काम, उनको ही करना चाहिए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कानून के जानकार प्रशांत कुमार, जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। कोरोना काल के दौरान वसीयत जैसे दस्तावेजों की जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर जो दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा है दिल्ली सरकार से, लेकिन दिल्ली सरकार ने अभी तक इस पूरे मामले को लेकर कोई भी जवाब नहीं दिया है। लेकिन करना दिल्ली सरकार को, पॉलिसी दिल्ली सरकार को बनानी, तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन वसीयत रजिस्ट्रेशन को लेकर जो जवाब पूछा गया है, लेकिन दिल्ली सरकार का जवाब ना देना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि दिल्ली सरकार अभी इस मूड में नहीं है कि कोई पॉलिसी बना सके। कोरोना काल चल रहा, लेकिन कोरोना काल के दौरान जो वसीयत जैसे बहुत ही अहम दस्तावेज होते हैं, क्योंकि फिजिकली वहां पे जाना इस समय मुनासिब नहीं होगा, लेकिन दिल्ली सरकार को कोई ना कोई कारगर कदम जरूर उठाना पड़ेगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, एबीएन न्यूज, दिल्ली।